देखो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह पे बनता था, एक तो एक्सिस पे हमने अभी कर लिया है ना, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल। क्या लग रहा है ये? बाय द वे एप्पल है ना, ठीक है। एप्पल को बीच में से काटा, ठीक है, एप्पल को बीच में काटो, दो लोग हो, बीच में नहीं हुआ है ना, हाँ चलो अभी लग रहा है ना बीच में, चलो एज्यूम करो, हाँ रियलाइज़ करो, हाँ सिर्फ एप्पल को रियलाइज़ करो, खाने को तो नहीं मिलेगा अभी ठीक है। तो बीच में जो काटता है, अगर ये दाव है बीच में काटने वाला, तो इस दाव को बोलेंगे बाइसेक्टर, ठीक है, क्योंकि बीच में काटा है इसने, जो बीच में काटता है उसे बाइसेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी, और देखो पूरा बीच में ये ऐसा बैठ रहा था एप्पल, उसने ऐसा नहीं काटा, ऐसा काटा, ऐसा पूरा खड़ा एकदम सीधा, ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके भी नहीं, पूरा एकदम सीधा परपेंडिकुलरली, तो इसका नाम होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक उसी तरह इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है बोलो? द लाइन परपेंडिकुलर, फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डाइपोल। मिडिल से जाना है कोई एक लाइन जो कि ये डाइपोल का परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना है ना, वही तो है। तो यहाँ से कोई एक लाइन खींचो, ये मत बोलो कि फिर बीच में नहीं हुआ, सीधा भी नहीं हुआ, सच में अरे कैसे, स्केल तो नहीं है ना, बस इमेजिन ही करना है क्या। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का किसी एक पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कंसीडर करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो क्या करना है, प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी निकालना है और माइनस क्यू से भी यहाँ तक की दूरी निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और सीधा सीधा डिस्टेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से इधर गया, ऐसा करके मेज़र किया, नहीं, सीधा डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक्सिस पे क्या हो रहा था, इससे दूरी कितना है और इससे दूरी कितना है, सीधा डायरेक्ट डिस्टेंस हमने मेज़र किया था। ठीक उस तरह यहाँ पे भी वही हो रहा है और कुछ नहीं है। ये मैंने खींचा, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट इसका डिस्टेंस क्या है बीच में, इस पॉइंट पे इससे दूरी कितना है, बस इसलिए ये दोनों लाइन खींचा, और तो कुछ नहीं है ना। तो इस पॉइंट को बोलेंगे पी पॉइंट, ठीक है। तो देखो माइनस क्यू की वजह से एक काम करते हैं, इसमें इधर प्लस करते हैं, इधर माइनस करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक्सिस पे हमने निकाला, अभी ठीक उसी तरह हमें बाइसेक्टर पे निकालना है ना। बाइसेक्टर पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो निकालना है। तो कोई एक रेंडमली एक पी पॉइंट ले लिया बाइसेक्टर पे, है ना, रेंडमली, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, दोनों की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको नेट टोटल करेंगे, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, ठीक है। दो तरीके के कैसे, एक तो क्या है, हमारे जो है चार्जेस जो है थोड़ा मतलब इंक्लाइन अलाइन हो रहे हैं, यहाँ से थोड़ा ऐसे हैं, यहाँ से थोड़ा ऐसे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, कोई नहीं। अगर यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस है और हमारा कोई भी एक वेक्टर अगर इस साइड में जाता है, ऐसे इंक्लाइन होकर थीटा एंगल बना के जाता है, तो इसका मतलब इसका एक्स वाला कंपोनेंट भी रहेगा, वाई वाला भी कंपोनेंट भी रहेगा, है ना। अगर ओनली एक्स एक्सिस पे जाएगा कोई एक वेक्टर, समझो कि फोर्स तुम इधर धकेल रहे हो, तो टोटल तुम्हारा फोर्स किस तरफ शिफ्ट करेगा, एक्स एक्सिस पे,
वाई एक्सिस पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा, है ना। अगर वाई एक्सिस पे टोटल फोर्स वाई एक्सिस पे ही होगा, फोर्स जो है वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे फोर्स कितना होगा, एक्स कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, 0, क्योंकि टोटल फोर्स तुमने ऊपर धकेला है। लेकिन अगर थोड़ा इंक्लाइन करके जाओगे, इस तरह से इंक्लाइन करके, तो इसका वाई की देखो वाई की तरफ भी क्या है, शिफ्ट हो रहा है, और ये जो है एक्स की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। तो दोनों कंपोनेंट होते हैं, इंक्लाइन वेक्टर के दोनों कंपोनेंट होते हैं। देखो ये भी इंक्लाइन हो रहा है, ये भी इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा एक्सपांडेड रूप में यहाँ पे लिख दिया, बस ये इसका एक्सपांडेड रूप है। तो इसकी वजह से देखो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे, इस साइड में, और इसकी वजह से अंदर की तरफ आएगा। तो इसको हमने ये वाला यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसी को, ठीक है। प्लस क्यू इधर जाएगा, माइनस क्यू इधर आएगा, तो ये तो समझ में आ गया। अभी देखो इसकी वजह से देखो वाई एक्सिस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अरे इधर जा रहा है ना, इसका मतलब इसका वाई भी क्या है, बढ़ रहा है, और इसका एक्स भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका 2 कंपोनेंट आया। ठीक उसी तरह इसका भी 2 कंपोनेंट होगा। देखो वाई की तरफ भी जा रहा है और ये एक्स की तरफ भी जा रहा है, तो इसका भी 2 कंपोनेंट, दोनों का क्या हो गया, इसका दोनों का 2 कंपोनेंट होते हैं, वाई और एक्स कंपोनेंट। ओके, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई की तरफ भी निकालना है और एक्स की तरफ भी निकालना है। थोड़ा गौर करो, वाई की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये दोनों मैं कहता हूँ बराबर है। क्या बोला, ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। कैसे, देखो बात क्या है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। एक्चुअली दोनों क्या है, इक्वल ही तो है। अमाउंट में क्या है, इक्वल है। तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से जो भी होगा, दोनों बराबर होंगे। तो ये वाला पॉजिटिव की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड में, और ये वाला नेगेटिव की वजह से, ये वाला नेगेटिव की वजह से, दोनों बराबर है। कैंसिल इच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। साइन कंपोनेंट समझ में आया। ई की देखो अगर इस तरफ जाएगा तो, हाँ अच्छा ये नहीं बताया क्या मैंने, अगर ये देखो ये थीटा बोल के ले लिया तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये थीटा होगा तो इसका वाई कंपोनेंट इधर होगा, एक्स कंपोनेंट इधर होगा। एक्स की तरफ मतलब कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। ये ई है तो ई कॉस थीटा हो गया, और उसका वर्टिकल में क्या रहता है, साइन कंपोनेंट होता है। ये ई है तो यहाँ पे क्या रहेगा, ई साइन थीटा रहेगा। ये समझ में आ गया, राइट। तो ठीक उसी तरह ये थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा, बराबर ही है। तो थीटा की तरफ क्या है, कॉस कंपोनेंट, और थीटा के परपेंडिकुलर की तरफ साइन कंपोनेंट, ठीक है। ये भी ई है, ये भी ई है। ई प्लस क्यू की वजह से जो ई है वो भी ई है, और माइनस क्यू की वजह से जो भी ई है वो भी ई है, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ओके, अच्छा शॉर्टली तो ये ई कॉस थीटा कैसे आया, 2 ई कॉस थीटा आया, इसकी वजह से एक और इसकी वजह से एक, ठीक है। क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा के साथ लगने वाले जो भी कंपोनेंट होते हैं, कॉस कंपोनेंट होते हैं, परपेंडिकुलर में साइन कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट ईच अदर, तो इसलिए क्या है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। वर्टिकली कोई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है। देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होते हैं सेकेंड वाला केस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये नेट हो गया, प्लस कर दिया, दोनों प्लस क्यों हो गया पता ही चल गया, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और ये प्लस क्यू की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस क्यू की वजह से जो भी है, दोनों इक्वल है, चार्जेस तो इक्वल है ना, और एक ही तरफ जा रहे तो माइनस साइन तो आने वाला है ही नहीं, डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। तो दोनों ऐड हो गया, ठीक है। और कॉस कंपोनेंट है दोनों का, थीटा के साथ लगा हुआ है, ई कॉस थीटा कितना, एक एप्पल कितना एप्पल हो गया, 2 एप्पल हो गया, ई कॉस थीटा 2 हो गया। ओके,
तो ई का वैल्यू पुट कर दिया। ई का वैल्यू क्या होता है, KQ/R²। तो ये एक्चुअली हमने जिस तरह से एक्सिस पे, ठीक है, आर और ए के टर्म में प्लस या तो माइनस किया था ना, आर और ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक यहाँ पे भी आर और ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो इससे यहाँ तक की दूरी, हाँ इससे यहाँ तक की दूरी कितना होगा, एक्चुअली दिख रहे हो एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आर है, ये ए है, समझ में आया, ये ए है, ये आर है। तो √r² प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस हाइपोटेनस का। डिस्टेंस का स्क्वायर बोले तो इसको स्क्वायर दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ गुड, वेरी नाइस। तो कॉस थीटा को क्या कर दिया, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। हाँ B/H है कि नहीं कॉस थीटा। तो यहाँ पे B क्या है, B ये है A, अरे ये A है, ये A है। बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है, A है, हाइपोटेनस क्या है, ये है। यहाँ पे हाइपोटेनस पे स्क्वायर हुआ था क्योंकि डिस्टेंस में स्क्वायर चाहिए था। यहाँ पे बस बेस बाई हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। और बस इसको क्या कर दिया, ये दोनों को मार्च कर दिया। √x इंटू एक्स क्या होता है, x⁻½ इंटू एक्स इक्वल क्या होता है, यहाँ पे 1 है, हाफ प्लस 1 कितना होता है, x 3/2 होता है। x तो यही 3/2 हो गया पावर में, हो गया, कहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये दोनों मिला के 3/2 हो गया। 2KQA, तो 2K को बाहर निकालो, Q इंटू 2A, इसका पता ही P होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। 2 इंटू डिस्टेंस, 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, ओके। तो ये मिलता है हमें। इसके बाद कल करेंगे, प्रैक्टिस करके आना।